नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है ग्रैंड लीग ग्रुप पे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में दिल में जो भड़ास है वो निकलने जा रहा है। अगर आप लोग भी मेरे तरह जो है गुस्से में हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो कि आपको ऑड लग रहा है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, फैंटेसी बैन बैन क्या हुआ है, बैन हुआ है या नहीं वो अपने को नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? अभी तक गेजेट नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी तक कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके लिए सुनवाई हो नहीं रही है। हियरिंग पे हियरिंग होती जा रही है, मतलब डेट पे डेट मिल मिल रही है। एंड अभी फैंटेसी एप्लीकेशन वाले जो शुरू किया है, जो कि सबसे बड़े दो एप्लीकेशन है उनमें से एक, जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, इतना घटिया अपडेट वगैरह दे रहे हैं कि क्या ही बताए। अब जाके आप जो कमा रहे हो वो यूज़र के लिए ही कमा रहे हो। ठीक है, यूज़र के ऐसा नहीं है कि आप फ्री का पैसा दे रहे हो। फ्री में कुछ नहीं होता है भाई साहब। ठीक है, आप लोग कमा रहे हो एंड उसी से दे रहे हो, और इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपके वहाँ पे यूज़र है। बट आप क्या कर रहे हो, यूज़र को चिल्लर दे रहे हो और बाकी अनसन लोगों को वॉच अलोंग के नाम पे बुला रहे हो। क्यों अनसन लोग? अरे मेरे को नहीं देखने का है वॉच अलोंग भाई। मैं जब कुछ करता हूँ, मैं जब खुद भी मैच देखता हूँ अकेले देखता हूँ, मेरे को नहीं देखना है, किसी और के बकवास नहीं सुनने का है मेरे को। पहले तो एडवर्टाइजमेंट, एड फ्री के नाम पे जो पैसा लिया है, पैसा ही लिया है भाई। वो ड्रीम कॉइन्स खरीदो, उसके कॉइन्स खरीदो, उसके बाद जो है आप वहाँ पे ऐड ना देखने के लिए वही कॉइन्स दे दो। अब ये जो वॉचअलोंग वालों का टीम आप बेच रहे हो, वॉचअलोंग वालों से टीम दिखाने के लिए आप ड्रीम कॉइन की मांग कर रहे हो, तो ये क्या है क्या ये? एंड उसके बाद जो सर्विस हमें मिल रही है वो भी बहुत ज़्यादा घटिया है। जो कि लास्ट टॉस होने के बाद लास्ट 30 मिनट तक आप एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और वो भी मतलब आप, ये जो मल्टीपल टीम वाला सीन है वो भी तो बहुत बाद आया, जब आपका जो है वॉच नो एड फ्री वाला जो लोग नहीं ले रहे थे, तब जाके ये आया। अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी एड फ्री सब्सक्रिप्शन लेके रखा है उनको भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मतलब एक तो आप अगर ऐड ना देखो, और मतलब आप ना देखो इसीलिए पैसा दे रहे हो, लेकिन पूरा 30 मिनट्स में आप 5-6 टीम भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो किस वजह से? और ये अनसन जो अपडेट ला रहे हो, क्यों ला रहे हो भाई? हमें नहीं देखना है ये अनसन लोगों को। एक बंदे को लाया है जो कि भूतों वाला वीडियो बनाता है, यूट्यूबर, उसको लाया है। क्यों? उसके जो यूजर्स है वो पाने के लिए। आप एक काम करो, ये जो आप जबरदस्ती आप वचलों का वीडियो दिखा रहे हो ये मत दिखाओ। ठीक है, कोई एक ऑप्शन रहना चाहिए, हम उसके लिए पे करने के लिए रेडी है। नहीं देखने का है उनको। ठीक है, नहीं देखने का है। किसी एक्टर को बुला ला रहे हो, अरे वो पैसा यूजर को दे दो थोड़ा बहुत। अभी तो वो सीन हो गया है, आपको ग्रोथ के लिए किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो एक्टर टीवी में आके ऐड नहीं कर रहा है, वो आपके एप्लीकेशन में आके एक प्रोग्राम करा रहा है, उसके लिए आप उसे पैसा दे रहे हो। उसमें उसका क्या है? आप आज जहाँ पे हो यूज़र के लिए हो, और यूज़र के लिए कुछ नहीं किया आपने। जब आपके ऊपर बैन लगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि आप लोग अगर जाते तो आपको जो है शायद आप लोग कुछ कर सकते थे। ठीक है, चलो इंडिया में रियल मनी गेम बैन हो गया, बहुत बढ़िया बात है, बैन होने दो। अरे मैं वो बंदा हूँ जो ये फ्री टू प्ले में भी आपका ग्रैंड लीग जीता है। ठीक है, तो स्किल के मामले में तो मेरे साथ बात मत ही करो। अगर ये वीडियो बनाने के बाद मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक वाइक लगता है या वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लगता है तो अलग बात है, हो सकता है। बट मैं वो बंदा हूँ जो आपका लॉयल यूज़र हूँ। और वो लॉयल यूज़र आज जाके ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट किया। क्यों वेस्ट किया? आपके एप्लीकेशन की वजह से वेस्ट किया। ये जो पूरा दिन यूज़र को एप्लीकेशन में टिकाया रखा जा रहा है, क्यों? उसके उसके लिए मतलब देश का प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रहा है? बहुत तो मतलब युवाओं का फ्यूचर लेके गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा टेंस थी, उनको समझना चाहिए। लोग जितना ज़्यादा मोबाइल पे स्टिक रहेंगे, जितना ज़्यादा मोबाइल के साथ चिपका रहेंगे, उतना ज़्यादा जो है देश का प्रोडक्टिविटी कम होगा। अब ये 40-40 टीम के नाम पे लोगों को पूरा दिन एप्लीकेशन में टिका के रखो, उसके बाद वॉच अलोंग के नाम पे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे टिका के रखो। क्यों भाई? क्यों ज़बरदस्ती क्यों करा रहे हो? बाद में ये दिखाने का है कि हाँ हमारे यहाँ पे यूज़र एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है।
यूजर एंगेजमेंट अगर आपको खुद देखने का है, और अगर आपको ऐसा लगता है ये वॉच अलोंग आपका बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है, एक काम करो, फैंटेसी पूरी तरह के से बंद कर दो, जो फ्री टू प्ले चल रहा है वो भी बंद कर दो, और फिर जाके देखते हैं वो वॉच अलोंग देखने के लिए कितने लोग आते हैं। ठीक है, अभी ये 5 मिलियन 7 मिलियन, हम भी देखेंगे कि 5 मिलियन 7 मिलियन लोग आ रहे हैं या नहीं। देखो, ऐड आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके वहां पे यूजर है। आप दो मॉडल पे अभी काम कर रहे हो, ठीक है, एक है एड रेवेन्यू मॉडल जो सबको पता है, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन मॉडल। ऑफ कोर्स ये सब्सक्रिप्शन मॉडल ही है। हम आपको, आप अगर ऐड ना देखना चाहते हो टीम बनाते वक्त, या आप अगर मल्टीपल टीम एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये ऐड फ्री वाला सब्सक्रिप्शन लो। तो ऐड फ्री वाला सब्सक्रिप्शन लेके अगर 30 मिनट में मैंने 5 टीम क्रिएट नहीं कर पाया, 10 टीम एडिट नहीं कर पाया, या मैं एक साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि आपका एप्लीकेशन लैग कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है इस बात का। और ये ऐसा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है, ये इसी आईपीएल में दो दो दफा हो रखा है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया है, और जो भी मेरे को फॉलो वॉलो करना चाहते हो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया हुआ है वहाँ पे कर लो। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। भाई हम लोग वो इन्फ्लुएंसर्स है जो लोगों को ये बोल रहे हैं कि पेड फैंटेसी से इस वक्त दूर रहो क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है। लेकिन जो सीन चल रहा है अभी, तो उसके बाद हमारी बात भी लोग क्यों सुनेंगे। बहुत वैसे भी हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो तोते वाले के जैसा नहीं है जो कि दुबई में बैठ के अभी भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, और गवर्नमेंट को उनका टेलीग्राम चैनल नहीं दिखता, उनका जो बाकी चीज़ें नहीं दिखता है, वहाँ पे बैन वैन नहीं होता है। कौन से वो वेबसाइट्स है, कौन से वो टेलीग्राम चैनल है जो आपने बैन करके रखा है। जितने भी ये बुक वगैरह था उसका तो एडवर्टाइजमेंट आज भी इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। तो कितना टाइम मिलता है किसी मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशन या ऐप का जो लिंक है उसे ब्लॉक करने में, कि बट नहीं किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है। एक कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल में एक बंदे का देख रहा था कि उसने बहुत पैसा हारा है, 33-34 लाख या ऐसा कुछ हारा है, और वो भी कितना बड़ा सी है। और सी क्यों ना कहूँ, जब उसका पहला विड्रॉ नहीं आया वो उसमें क्यों खेला। और फर्स्ट फर्स्ट तो ये है कि आप मेरे को ये बताओ, जब इंडिया में रियल मनी गेमिंग बैन है उसके बावजूद आप वहां पे खेलने क्यों गए, क्यों खेल रहे हो आप। आपको नहीं पता इंडिया में रियल मनी गेमिंग बैन है, आप उल्टे सीधे एप्लीकेशन में खेल रहे हो और बदनामी नॉर्मल फैंटेसी का हो रहा है। देखो जो हो चल रहा है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी ना कभी फैंटेसी वापस आएगा, और वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रियल मनी गेमिंग की ये भी वापस आएगा, इस फॉर्म में हो दूसरे फॉर्म में हो, किसी ना किसी फॉर्मेट में रियल मनी गेमिंग डेफिनेटली आएगा। और जब मार्केट में आएगा तो मार्केट में तब मोनोपोली होने वाला है, ये भी बात मेरी लिख के ले लो। बैन होने के बाद फ्री टू प्ले कितने एप्लीकेशन है वो चला पा रही है। ठीक है, 2 एप्लीकेशन है जो कि फ्री टू प्ले में ठीक ठाक कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ फर्स्ट प्राइज दे रहे हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन वो ठीक ठाक दे रही है, वहाँ पे मैंने खुद भी जीता है। एक दूसरा एप्लीकेशन है वहाँ पे मेरे यूज़र ने जीता है। और तीसरा जो है, एक और एप्लीकेशन है जो 50-50 हज़ार का कॉन्टेस्ट ला रही है यूज़र को रिटर्न करने के लिए, शायद लोग खेल भी रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ये 3 एप्लीकेशन अभी टिकी हुई है, और ये अगर चलता रहा तो इनमें से भी एक एप्लीकेशन शायद अपना ऑपरेशन बंद कर देने वाली है। ठीक है, उनसे पॉसिबल नहीं होगा कि इस मार्केट में टिका रहना। अब जब आरएमजी वापस आएगा तब शायद ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आए कि दूसरी छोटी छोटी कंपनियां जो अभी तक जैसे मेरे जैसे आपके जैसे बंदे जो बहुत साल मेहनत मेहनत करके कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन लॉन्च करते थे, वो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्री टू प्ले अगर चलता रहा तो वहां पे भी सरवाइव सिर्फ एक कंपनी करेगी, क्योंकि उनके पास यूजर है, उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलेगा, एंड वो अपने बिजनेस को डाइवर्ट कर लिए हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उनको ये हर बार आईपीएल या बड़े टूर्नामेंट के पहले लोग इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लेंगे, जहाँ पे चिल्लर मिलेगा, क्योंकि वो बाकी पैसा इन्फ्लुएंसर्स को या बाकी लोगों को दिया जा रहा है। तो लोग वहाँ पे वो कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट कर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहले जैसा नहीं कर पाएगी, बट प्रॉफिट करके वहाँ से निकल जाएगी। बट अब जाके बात यह है कि अगर फ्री टू प्ले चला तो क्या, एक बात आप मेरे को बताओ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे बहस भी हुई है, कोई भी नया एप्लीकेशन नहीं आएगा, क्योंकि फ्री टू प्ले में जो कमाने का जरिया है वो एक ही है, और वो है आपका दो है एक्चुअली। इधर आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, नहीं तो आपका जो एड रेवेन्यू मॉडल है। एड रेवेन्यू मॉडल तब मिलेगा जब आपके पास लोग होंगे, और नए एप्लीकेशन में लोग आप कहाँ से लाओगे। और सब्सक्रिप्शन भी लोग तभी लेंगे जब आपके पास अच्छा खासा कॉन्टेस्ट होगा। आप अच्छा खासा कॉन्टेस्ट के लिए आपको
इधर आपके घर के पैसे वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसी बात है कि ये पूरी टीम यानी ये पूरा ऑपरेशनल जारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फ्री टू प्ले में भी कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं आएगा, ये काइंड ऑफ मोनोपोली ही है। और अगर जो बिजनेस बंद है, आप फ्री में टीम लगवा रहे हो और उसमें आपने अचानक से 40 टीम करवा दिया, क्यों करवाया? ताकि जब आरएमजी वापस आए तब किसी को बोलने का अवसर ना मिले कि हाँ क्यों आपने बढ़ा दिया। क्योंकि जब मैं जब उस वक्त से खेल रहा हूँ जब 6 टीम मैक्सिमम हुआ करती थी, जब 6 टीम से 11 टीम किया, यूजर्स से फीडबैक लिया गया था, उसके बाद 15 दिन के लिए उसे लगाया गया था। और मैं उस वक्त भी बोला था कि ये फिक्स है, ठीक है। फिर जाके जब 20 टीम के लिए हुआ था उस वक्त भी यूजर फीडबैक, उसको उस वक्त भी वो नाटक किया था कि हम लोग 15 दिन या 1 महीने के लिए ऐसा कुछ। 40 टीम के लिए वो सब उस सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक बात बोलो, अभी जो चल रहा है इस वक्त, अगर टॉस के बाद आपका कोई भी जितना भी स्किल्ड प्लेयर या स्किल्ड वर्कर आपके पास है, वो अगर 10 टीम भी एडिट कर पाए तो आप मेरे को बताना, मैं पूरे साल का जो है सब्सक्रिप्शन ले लूंगा। अब मेरे को तो संभव ऐसा लग रहा है कि मेरा सब्सक्रिप्शन बेकार हो गया। मेरा बेकार नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी जीता है। एंड जीतने के बाद जो पैसा मेरे को मिला है उसमें ट्रस्ट इशू नहीं है भाई, ठीक है, ट्रस्ट इशू नहीं है। बट ऐसा है कि बहुत सालों से इस एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इस एप्लीकेशन हमारे लिए ये तो रोज़ का काम हो गया था। बट वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, हम लोग भी अभी लोगों को जो समझाते हैं फ्री टू प्ले में खेलो, फ्री टू प्ले में खेलो, ये जो समझाते हैं कितने दिन तक हम लोग समझा पाएंगे? जो हम मेरे जैसे या एक दो जो अच्छे लोग हैं उनके जैसे लोग, सब तो अभी भी कमाने में लगे हुए हैं। जो लोग अभी भी उल्टा सीधा एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा है उनको मतलब गवर्नमेंट उनको नहीं देख पा रही है। अब गवर्नमेंट ये भी क्लियर कर दे, ये शॉपिंग ऐप के नाम पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो लीगल है क्या या नहीं। वहाँ पे भी तो पैसों से खिलाया जा रहा है। और वो मैंने जो ड्राफ्ट रूल है वो पूरा पढ़ा है मैंने, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलने आ जाएंगे ज्ञानी बाबा कि ये लीगल है, ये शॉपिंग ऐप में आता है, घंटे का शॉपिंग ऐप, ठीक है। जो बिजनेस वो लोग चला रहे हैं वो आरएमजी ही है, वो आरएमजी ही है। और आप वो ड्राफ्ट रूल पूरा पढ़ो, आप किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है, जो कि आप कुछ देने के लिए समाव ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट वर्डिंग, और वही मतलब बाइलिंगुअल हूँ तो वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे वो पूरा पढ़ा है मैंने। आप ऐसा कोई बिजनेस वहाँ पे रन नहीं कर सकते। और अगर वो लीगल है, वो भी गवर्नमेंट खुल के बोल दे कि ये लीगल है, ये शॉपिंग ऐप के नाम पे लोग चला सकते हैं, और जिस एप्लीकेशन में वो प्लेन उड़ने वाला सीन है वो एप्लीकेशन कैसे लीगल हो सकता है? बात यहाँ तक। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो है बाहर से ऑपरेट हो रही है, तो उनके तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता है। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर ऐसे एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं उनके तरफ गवर्नमेंट को ध्यान नहीं जाता है। गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है। और ये जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं इनको भी भाई आप लोगों को प्रणाम भाई, प्रणाम। ये इतने दिनों तक एक इंडस्ट्री पूरा बैन हो रखा है, 2 लाख के ऊपर लोगों ने जॉब खोया हुआ है, उसके बाद उस जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग नहीं हो रही है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कोई न्यूज़ नहीं है। जब इस पे बैन लगाया गया था तो सट्टा 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 बोल के तो बहुत भौंक रहे थे। अब वो भौंकना कहाँ गया? जब आप अभी देख नहीं रहे हो कि कौन सा चीज़ें चल रहा है, अभी भी लॉटरी चल रही है, लॉटरी की बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे लोग बर्बाद नहीं होते हैं। और चलो ठीक है, अब इतने बेटिंग एप्लीकेशन चल रही है उसके ऊपर आप लोग कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं कर पा रहे हो अभी भी। अगर रियल मनी गेमिंग बैन है तो लोग क्यों फिर से बर्बाद हो रहे हैं? ये जो न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ आई थी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों बर्बाद हो रहे हैं? मतलब अभी सीन ये है कि जो लीगल चीज़ें थी सिर्फ वही बैन है, और जितने भी इलीगल चीज़ें थी वो बंद हो रखा है। इसके बाद अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन वगैरह लिया जाए तो आई डोंट नो, हो सकता है भाई, ठीक है। मैं खुल के बोलने वाला बंदा हूँ। एंड अगर हो जाए तो देखा जाएगा, और क्या आप बोल सकते हैं मतलब। लेकिन जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हम लोग पूरा दिन फ्री टू प्ले का ही अ, उसके लिए ही वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे भी जो हमें मिल रहा है घंटा मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर कोई बंदा जीतता है, और एक किसी ने मेरे को टैग किया है ट्विटर पे, उसको पैसा नहीं मिला, उसने बार बार जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे जाके कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई। कोई वही सेम ऑटो जनरेटेड आंसर उनको दिया जा रहा है। क्यों भाई? उसको तो क्लियरली बोलो कि क्यों नहीं हो रहा है। कहाँ गया आपका हेल्प डेस्क? पहले तो घटिया था, और भी ज़्यादा ये घटिया हो गया है यार। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये आईपीएल में 20वां मैच होने जा रहा है, और यहाँ पे जो
लीगल चीज़ें थी वो बैन हो रखा है। जितने भी उल्टे सीधे लोग थे इस लाइन पे, आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, वो अपना काम करते जा रहे हैं। जो ग्रे जोन के ऊपर काम कर रहे थे, आई मीन शॉपिंग एक्ट के नाम पे काम कर रहे हैं, उनको भी मतलब ये अगर पूरा अगर लीगल होता ना, ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बैठी नहीं रहती, ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन अपना वहां पे लॉन्च कर देती, नहीं कर रही है। क्यों? यहाँ पे झोल तो है भाई, ठीक है। और वो विड्रॉ कैसे दे रहे हैं? गोल्ड पे। आप वहां से गोल्ड खरीदो, गोल्ड को आप आपके बैंक अकाउंट में लो या आप क्रिप्टो में लो। तो ये सब कुछ चीजें गवर्नमेंट को नहीं दिखती है। और ये मतलब सुप्रीम कोर्ट अब क्या ही बताए, इतने मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होंगे, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा है कि हमारा जो केस है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें डेट पे डेट दिया जा रहा है। यार बंद करना है तो बंद करो, अगर रखना है तो रखो, ठीक है। ये बीच में लटका के क्यों रखे हो? आप लोग अपना भी ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर बताइएगा, अगर डर लगे तो क्या बताए, और अगर आपको लगे कि कुछ सही बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पे यहाँ से रील्स वील्स बना के शेयर करो यार। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो आपके लिए बात कर रहा हूँ, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया आपके लिए बात नहीं कर रहा है, ना कोई और आपके मतलब इन्फ्लुएंसर की बात तो छोड़ो, उनका धंधा चल रहा है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन मैं पूरा दिन जो मतलब इनका अगर आरएमजी चलता था ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है अभी अभी विद इन आधा घंटा ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। और अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो उस पैसा देने के बाद भी अगर मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, वो 100 रुपया ही सही। अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते हो, यहाँ पे ज़बरदस्ती हमें गन पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, भाई तू देख, वीडियो देख, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्लेम करेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ पे 5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई नो कि ऐसे बातें करने वाले लोगों जो है कंपनी वालों को पसंद नहीं आएगी, एंड ऐसे लोगों को गवर्नमेंट भी पसंद नहीं करती है, बट ठीक है भाई। यार सच में यार जो हो रहा है बिल्कुल घटिया चीज़ें हो रहा है। लोगों को क्यों इतना टाइम स्पेंड करा रहे हो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में? हमें कुछ काम धंधा रहता है भाई, काम धंधा करने दो, ठीक है। नहीं तो जो 500 रुपये 600 रुपये या जो भी कॉइन्स वगैरह खरीद रहे हैं अभी ऐड ना देखने के लिए, वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो हमें अपना काम करने दो, हमारी ज़िंदगी भी है, ठीक है। ज़बरदस्ती वहाँ पे हमें रोक के मत रखो। एंड कुछ अगर टाइम स्पेंड वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो जो सर्विस चाहिए वो सर्विस ठीक से चाहिए भाई। अगर नहीं चला सकते तो बंद कर दो। दोस्तों आपका राय क्या है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सस्टिंग, लव यू ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार।